हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा। कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम स्वस्थ मस्त एकदम बिंदास अच्छे से नींद ली होगी सभी ने। अब जल्दी जल्दी से उठ जाओ। सभी सभी को रजाई में परेशान करने में आ जाती है ना कि भाई उठो उठो उठो, है ना। मेरी क्लास के बच्चे कहते हैं मैम नींद आती है सुबह सुबह, तो जल्दी जल्दी उठ जाओ। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। चलिए क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर कर दो एक प्यारा प्यारा सा अपनी मित्र मंडली में। ओके, तो यहाँ पे आज हम देखेंगे गाइस 13 जनवरी का हमारा करंट अफेयर कवर करेंगे। ये डेली क्लास होती है हमारी 7:30 रोज सुबह 7:30 बजे 7:30 AM डेली ये हमारी क्लास होती है सुबह 7:30 बजे। ठीक है, रोज ज्वाइन किया करो भैया, डेली डेली चलती है ये हमारी क्लास, डेली डेली। ठीक है, चलिए स्टैटिक जीके के साथ चलती है तो जरूर ज्वाइन किया करो। चलिए, ये हमारी शाम को 8 बजे होती है गाइस, हमारी एसएससी जीडी स्पेशल क्लास चल रही है शाम को 8 बजे। जरूर किया करो। इसमें हम 19 सैट पेपर हमारे देख चुके हैं, तो इसको भी आप जरूर किया करो यहाँ से। ठीक है, जीडी स्पेशल है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए गाइस हम क्लास को शुरू करते हैं, बिना देरी किए हुए। ओके, चलिए देखते हैं गाइस, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, 27वें पहला क्वेश्चन है 27वें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन कह रहा है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया है या किया जाएगा। ठीक है, 27वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा। जल्दी से आंसर करेंगे, नेशनल यूथ फेस्टिवल 27। जल्दी आंसर करो। अब गाइस ये जो युवा महोत्सव है ये कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, इसका आंसर सबसे पहले यही करो एंड क्लास को शेयर भी करते जाओ। एक प्यारा प्यारा सा लाइक एंड एक बहुत ही प्यारा प्यारा सा शेयर। चलिए क्लास को भाई शेयर कर दो जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। ओके, ठीक है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव या राष्ट्रीय युवा दिवस किस किस स्मृति मनाया जाता है, कोई बताएगा मेरी क्लास में। चलिए, तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है, याद रखेंगे इस कहाँ पर इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो ये हो रहा है हमारा, कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है नासिक। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है गाइस, ध्यान देंगे, ये हो रहा है नासिक महाराष्ट्र। नासिक ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में ये आयोजन हो रहा है इसका। ये बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय युवा महोत्सव 27वां। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, तो भैया 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महाराष्ट्र के तीर्थनगर नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। अब देखो यहाँ पे पहले इसको पढ़ ले रहे हैं फिर बताते हैं। 12 से 16 जनवरी तक होने वाले इस युवा महोत्सव के 27वां संस्करण है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में राष्ट्रीय एकता शिविर कार्यक्रम के तहत प्रमुख गतिविधि के रूप में शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था, 1995 में इसको क्या है, स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं भाई स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं गाइस। 12 जनवरी को क्या है, 12 जनवरी इनका जन्म कब होता है, विवेकानंद जी का जन्म कब होता है, तो याद रखेंगे 1863 में होता है। ठीक है, 12 जैन 1863 में क्या होता है, विवेकानंद जी का जन्म होता है। ठीक है, विवेकानंद जी ने ही, हम बात करते हैं इनके बारे में, कुछ जान ले रहे हैं गाइस। देखिए इन्होंने क्या किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने, जन्म इनका यहाँ होता है। और गाइस यहाँ पे देखो 1897 1897 की एक डेट इंपॉर्टेंट है, एक है 1893 की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, 1857 में इनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है गाइस, सभी को पता है। आंसर करो, क्लास को शेयर भी करो। सभी को पता है इनके गुरु का नाम। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनके गुरु कौन है, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस मंडली, रामकृष्ण मंडली या रामकृष्ण परमहंस मंडली की स्थापना इन्होंने की थी। याद रखेंगे, ये बहुत अच्छे से याद रखना, रामकृष्ण मंडली कब, 1897 में। और 1893 में इन्होंने कहां पर, यूएसए, यूएसए के शिकागो में। यूएसए के कहां पर भाई, शिकागो, शिकागो में इन्होंने भारत की तरफ से क्या दिए थे, लेक्चर दिए थे, भाषण दिए थे। शिकागो में एक 1897 में एक सम्मेलन होता है, विश्व धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म संघ, विश्व धर्म संघ, संघ या सम्मेलन, उसमें ये क्या करते हैं, भारत को संबोधित करते हैं। ठीक है, कौन, स्वामी विवेकानंद जी, है ना। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे रामकृष्ण परमहंस मंडली, या हम कहें रामकृष्ण मिशन, है ना, की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन, मिशन भी कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्या करनी है गाइस, याद रखनी है। क्लास को शेयर करते जाओ। चलो भाई
ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1887 में। इनके बारे में कुछ और जान ले रहे हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था भाई? तो याद रखेंगे विवेकानंद जी के बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था भाई? तो ये था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त इनके जो है बचपन का नाम था। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ ऐसी चीजों की स्थापना की थी, याद रखेंगे। इन्होंने एक सोसाइटी की भी स्थापना की थी, वेदांत सोसाइटी। कौन सी? वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी की भी रामकृष्ण मिशन, है ना, अभी हमने देखा ना कब की थी, 1897 में। ठीक है, रामकृष्ण मंडली, रामकृष्ण मंडली, है ना, क्योंकि रामकृष्ण कौन थे? इनके गुरु थे। विवेकानंद जी के क्या थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, याद रखेंगे। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे हम बात करते हैं गाइस कर्मयोग। इनकी सबसे फेमस रचना है कर्मयोग। कर्मयोग बहुत सारी है, धर्मयोग, ठीक है, नारी योग, नारी योग, ओके, उठो जागो, भारतीयों उठो जागो, इन्हीं की रचना है। तो बहुत सारी इनकी रचना है, आपको याद रखना है किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को शेयर कर दो भाई जल्दी जल्दी से, एक प्यारा प्यारा सा लाइक, एक प्यारा प्यारा सा शेयर कर दो। चलिए, हाल ही में किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? कि भैया कुत्ते का जो मांस होता है, जो मीट होता है, ना तो आप उसको खाओगे, ठीक है, ना ही क्या करोगे, उसको बेचोगे, बिक्री करोगे। तो इस पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश बन गया? आंसर करो एंड क्लास को भी शेयर करते हैं। चलिए, क्लास को जल्दी जल्दी शेयर करते जाएंगे। तो कौन सा ऐसा कंट्री बन गया है ऐसा करने वाला, है ना? चलिए बताइए मेरी क्लास जल्दी जल्दी से। ओके, चलो जल्दी से आंसर करो एंड क्लास को भी शेयर करो जल्दी जल्दी से, लाइक एंड शेयर करते जाओ क्लास को। सभी को गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गैस कौन सी कंट्री बन गई है ऐसा करने वाली? तो गैस साउथ कोरिया, है ना। कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया बन गया है ऐसा करने वाला देश, आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए, दक्षिण कोरिया बन गया है। देखते हैं इसके बारे में। दक्षिण कोरिया की संसद ने कुत्ते के मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित करके इतिहास रच दिया है। यह कदम सदियों पुरानी प्रथा के अंत का प्रतीक है। कुछ प्रथाएं भी थी वहां पर, उनका भी अंत हो गया, जिसकी पशु कल्याण के लिए बढ़ते समर्थन के मद्देनजर तेजी से आलोचना की जा रही थी। दक्षिण कोरिया में कुत्ते का मांस खाना एक समय सहन शक्ति में सुधार करने का एक तरीका माना जाता था। ठीक है, कुत्ते का मांस खाओगे तो आप में क्या होगा, जो आपका सहन शक्ति है वो बढ़ेगी। आपने देखा है कुत्ता अगर पाल लो, पालतू बना लो, तो वो इतना वफादार होता है, उसको मारो तब भी नहीं काटता वो। आप उसको कितना भी मारो वो नहीं भागेगा आपका घर छोड़ के। तो भाई वो उसके अंदर सहन शक्ति ही तो है। तो इन लोगों की ये मान्यता थी कि सहन शक्ति आती है इसका मांस खाने से, तो ये खाते थे। ठीक है, चलिए, खासकर खासकर उससे भरी कोरियाई गर्मियों के दौरान यह तरीका माना जाता था। कुल मिला के जो कोरिया में जो गर्मी पड़ती है ना, कोरियाई गर्मियों में इसे जो है ये तरीका माना जाता था कि भैया हम यहाँ पे खाएंगे। ठीक है, तो ऐसा विधेयक कुल मिला के ये याद रखो कोरिया ने पारित किया है कि कुत्ते का मांस नहीं खाना चाहिए। तो ये विधेयक ना ही बेचा जाएगा ना खाया जाएगा। किसने? कोरिया ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। देखो अभी तो हमने देखा राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना, तो कब मनाया जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, है ना। अभी हमने राष्ट्रीय युवा महोत्सव देखा था, ये दिवस है। ठीक है, महोत्सव कहाँ मनाया गया था? अभी पीछे देखा, कौन बताएगा जल्दी बताओ, महोत्सव कहाँ मनाया गया था? अभी जस्ट हमने पीछे देखा था, है ना। आंसर क्या होगा हमारा? 12 जनवरी, है ना। अभी तो जस्ट हमने देखा 12 जनवरी 1863 को किसका जन्म होता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का अभी तो हमने देखा, इन्हीं की स्मृति में हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, याद रखना। चलिए, 9 जनवरी को देखो, ये डे बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को याद रखना, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हमारा, प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है गाइस? सभी को पता है कि 9 जनवरी 1915 को कौन आए थे भारत में? हमारे गंजे गांधी। कौन आए थे भैया? गांधी जी।
गांधी जी कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कहाँ आते हैं भाई? भारत आते हैं। तो उन्हीं की स्मृति में हम प्रवासी भारतीय मनाते हैं 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस, है ना, ये आपको याद रखना है। 2023 में कहाँ मनाया गया था गाइस? इंदौर। इंदौर में मनाया गया था प्रवासी भारतीय सम्मेलन, हुआ था कहाँ? इंदौर में। ठीक है, इंदौर एमपी की बात हो रही है। चलिए, प्रत्येक 2 वर्ष में ये समिट प्रवासी भारतीय जो महोत्सव है, कब? 2 वर्ष में एक बार होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। यानी 2023 में हुआ, अब कब होगा? 2025 में होगा प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो होगा 25 में। इससे पहले 23 से पहले 2 साल पीछे जाओ, 21 में हुआ था। 2021 में कहाँ हुआ था भैया? दिल्ली में हुआ था। 2021 में कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ठीक है, याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में कुछ थोड़ा सा देखते हैं फिर चलते हैं। ओके, हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जो आज भी देश के लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत है ना, मोटिवेशन, इनके बहुत सारे मोटिवेशन हम लोग पढ़ते हैं, आप भी, हम भी। चलो, और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेतृत्वकर्ताओं में से एक थे। प्रतिवर्ष केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों से लेकर सामाजिक संगठन और रामकृष्ण मिशन के अनुयायी विवेकानंद की जयंती बड़े सम्मान के साथ मनाते हैं। रामकृष्ण मिशन अभी हमने पीछे देखा था, कब स्थापना हुई थी? कौन आंसर करेगा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को जिसने भी लाइक नहीं किया, एक प्यारा सा लाइक करो एंड शेयर करो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चलिए, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक कहाँ पे कह रहा है? किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चलिए भैया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक जो क्वेश्चन निकल के गए ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक जो जितने भी निकल के गए आंसर करो। चलो, ओके, आंसर हमारा क्या होगा गाइस? आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, फरीदाबाद। क्या होगा? ऑप्शन बी, फरीदाबाद। फरीदाबाद किसका शहर है? हरियाणा का। हरियाणा के फरीदाबाद में होगा, तो यहाँ पे याद ही रखना है गाइस, आपको फरीदाबाद की जगह हरियाणा दे सकता है, तो वो भी याद रखो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। भारत का मेगा विज्ञान मेला फरीदाबाद में। ठीक है, भारत का मेगा विज्ञान मेला फरीदाबाद में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के परिसर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो बस याद रखो वो सम्मेलन कहाँ? हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है मिलन 2024, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब इसके बारे में याद क्या रखना है, ये भारतीय नौसेना का है। इसका भारतीय नौसेना का अभ्यास है। चलिए, आंसर करो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, अजीब सा मेरे को, मतलब मुझे पता है क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी क्लास लेते लेते नीचे गिरने वाली हूँ। ऐसी फीलिंग आ रही है, सीरियसली लग रहा है कि अभी यही बेहोश हो के मैं गिरने वाली हूँ। तबीयत इसलिए भी ठीक नहीं है, मैं कल भी ढंग से नहीं सोई, कल भी रात को नहीं सो पाई मैं। और मैं आज भी, मतलब जो आपकी कल रात है वो भी नहीं सो पाई, आज भी रात को मैं सही से नहीं सो पाई। तो आज मेरी बड़ी हालत खराब हो रही लग रहा है, या तो नींद पूरी नहीं हुई उसकी वजह से मुझे हल्का हल्का ना होता है ना, चक्कर से आना, वैसा आ रहा है ना, हेडेक कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं। चलिए, ओके, आंसर करो। क्लास को शेयर भी करते जाओ, क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वैसे ये कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो आपका बंदरगाह है ना, याद रखिए विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है किस पहाड़ी से कवर है? ये देखना, भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह, भारत का सबसे सुरक्षित यानी सिक्योर बंदरगाह है, याद रखना, विशाखापट्टनम। ये क्या है? एक पहाड़ी से कवर हो रखा है, डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी से, डॉल्फिन नोज।
डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी से जो है ये बंदरगाह कवर हो रखा है ना। वो पहाड़ी क्या करती है गाइस, ये इसको समुद्री हवाओं से, समुद्री साइक्लोन, तूफान है ना, लहरों से, इन सबसे बचाती है। तो ये बहुत ही सुरक्षित बंदरगाह है भारत का। ठीक है, कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है भाई, आंध्र प्रदेश में है आपका ये बंदरगाह। ये भी आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम। तो यहीं पर हाल ही में मिलन 24 का मतलब यहाँ पे है 2024 में हो रहा है ये। तो 24 मिलन 24 एक यहाँ पर क्या है आपका एक्सरसाइज है। ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, बहुराष्ट्रीय यानी कई देशों का मिलकर। ठीक है, वैसे ये हमारी भारतीय नौसेना का है। चलिए ओके, तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं है। मिलन कहाँ पे हुआ है, मिलन का आयोजन याद रखेंगे विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। संस्करण बहुत अच्छे से याद रखो, 11वां संस्करण इसका कहा, फरवरी मार्च 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये कह रहा है इसका जो 11वां संस्करण था कहाँ पर, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। मिलन एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास है ना, कई देशों का मिलाकर 2 वर्ष में एक बार होता है, इसीलिए थोड़ा याद रखेंगे। 1995 में लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी यानी ईस्ट की साइड देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ इसको शुरू किया गया था। क्योंकि गाइस इस साल मिलन हुआ है तो पूछ लेगा किस किस कंट्री ने इसको मिलकर शुरू किया, तो भारत के साथ साथ इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड ने मिलकर शुरू किया है। कब से हो रहा है, याद रखेंगे 1995 से हो रहा है। 2022 में 11वां संस्करण था, यानी हमारा अभी 2024 में कौन सा है, इसका 12वां संस्करण। ठीक है, 12वां संस्करण है। ओके, तो ये आपको सारा इसके बारे में याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, मिलन कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये कह रहा है 1 लाख, है ना, 1 लाख से अधिक की जो आबादी है इस कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का जो अवार्ड ले गया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कौन सा शहर है, चलिए आंसर करें, क्लास को शेयर भी करें, कौन सा शहर ले गया है ये अवार्ड अपने नाम। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करें। ओके, क्लास को शेयर भी करते जाओ, क्लास को प्यारा प्यारा सा लाइक एंड प्यारा प्यारा शेयर भी कर दो। अब देखो, एक ही शहर है गाइस जो कई सालों से, पिछले कई सालों से नंबर 1 पे है। ठीक है, एक ही शहर है, कभी कभी उसके साथ एक और शहर आ जाता है। तो किसकी बात हो रही है, ये हो रही है इंदौर और सूरत की, है ना। ये इंदौर ही नंबर 1 पे रहता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, 1-2 बार सूरत भी टॉप पर आ गया है या सेकंड पे रहता है। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहरों में इनको पुरस्कार मिला है, याद रखेंगे। देखो वैसे इंदौर की बात करते हैं, इंदौर, ठीक है, इंदौर आपको पता है एमपी मध्य प्रदेश का शहर है। ठीक है, इंदौर की लेकिन हम बात करते हैं, इसको वाटर प्लस सिटी का भी अवार्ड मिला है, याद रखेंगे, वाटर प्लस सिटी, वाटर प्लस सिटी का भी इसको अवार्ड मिला है। ये भी आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है इंदौर को। ठीक है, वाटर प्लस शहर का भी इसको अवार्ड मिला है, सबसे स्वच्छ शहर का भी इसको अवार्ड मिला है, ये बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। ठीक है, वाटर प्लस सिटी एंड सबसे स्वच्छ शहर। चलिए एक बार फिर से बिहार की राजधानी पटना जो है पिछड़ गया है इस रैंकिंग में। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले देश के 4477 शहरों में पटना 262वें स्थान पर है। तो पटना की रैंकिंग बहुत ही पीछे चली गई है फिर से। इंदौर और सूरत को देश में सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार दिए हैं। तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिए गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी याद रखना है। ठीक है, मुर्मू जी के द्वारा। इंदौर हर बार स्वच्छ शहरों की सूची में आ रहा है। बता दें कि इंदौर 7वीं बार, ये बहुत अच्छे से याद रखो, कौन सी बार बना है, तो भाई 7वीं नंबर पे, नहीं 7वीं बार। ठीक है, 7 बार बन चुका है अभी मिलाकर, यानी 7वीं बार एकदम स्वच्छ शहर की सूची में प्रथम स्थान पर है इंदौर। ठीक है, इतना ही नहीं, गुजरात का सूरत भी साथ में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आया है। तो इसे भी याद रखेंगे, सूरत बहुत अच्छे से याद रखना है, गुजरात का सूरत भी फर्स्ट रैंक पे है। चलिए ओके, दोनों मिलाकर ही फर्स्ट रैंक में याद रखना है। अयोध्या धाम की मुफ्त तीर्थ यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। चलो भैया, ये एक ही राज्य सरकार कर सकती है ना, किसने की है, रामलला दर्शन योजना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही राज्य दे रखे हैं। चलिए, अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने
रामलला दर्शन योजना शुरू की है। तो भैया कौन सी राज्य सरकार है? क्योंकि भैया अयोध्या के दर्शन के लिए जाओगे तो दूसरी जगह से जब आप आओगे तो योजना आप शुरू करोगे, ठीक है। चलो, वैसे तो अगर अयोध्या की बात हो तो उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन यहाँ पे ये योजना किस राज्य की ये बताना है। ओके, क्लास को शेयर भी करते जाओ, जल्दी जल्दी क्लास को लाइक एंड शेयर। तो भैया किसने शुरू किया है? ये किए हमारे छत्तीसगढ़ ने। किसने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है, ठीक है, रामलला दर्शन योजना। चलिए, छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना शुरू करने वाली सरकार है। यह निर्णय रायपुर में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया था। श्री रामलला दर्शन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए राज्य हर साल लगभग 20,000 निवासियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजेगा, ठीक है। जो भी छत्तीसगढ़ का कोई एग्जाम दे रहे हो तो याद रखना किसने 20,000 यहाँ पे निवासी यानी 20,000 तीर्थ यात्रियों को कहाँ भेजेंगे? अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए, ठीक है। अभी अयोध्या मंदिर की नींव रखी जा रही है। कौन कौन जा रहा है देखने के लिए? कौन कौन जा रहा है ना? चलिए, हमारे जो टेक्निकल टीम है, तो हमारी टेक्निकल टीम से 2-3 लड़के जा रहे हैं। तो बोले मैडम जी जो भी आपको काम करवाना है ना अभी करवा लो, जो आपको पीडीएफ ये जो क्लास के पीडीएफ होते हैं बनवाने मैडम जी अभी बनवा लो, हम जाएंगे, नींव रखी जा रही है ना उसके धाम की, तो हम देखने के लिए जाएंगे। हमने कहा बेटा सही से आराम से जाओ, हमारा काम तो चलता रहेगा, है ना। कहते हैं ना कि अगर तुम्हारी इच्छा है कहीं जाने की, आपकी आस्था है तो शौक से जाइए, हम तो अपना काम कर लेंगे, तुम नहीं तो किसी और पे करवा लेंगे। चलिए, तो हमने कहा आराम से जाओ मजे से, कोई बर्डन मत लो, कोई हेडेक मत लो, काहे लेना है कोई हेडेक। चलिए, ओके। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो गाइस किसमें? घुड़सवारी में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? देखो, हाल ही में अर्जुन अवार्डों की घोषणा की गई। किसके द्वारा दिए जाते हैं गाइस? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए। इसमें क्या दी जाती है? महाभारत। महाभारत का एक पात्र है, आपको पता है, अर्जुन। महाभारत का एक पात्र है अर्जुन, है ना, इसी के नाम पर इसका अवार्ड का नाम रखा गया है। अर्जुन की ऐसे घुटनों के बल बैठी हुई प्रतिमा जो धनुष बाण लेकर, है ना, तीर चला रही है। अर्जुन देखा है ना, मछली की आंख में निशाना लगाते हैं नीचे तेल में देखकर, और मछली की आंख में निशाना लगाते हैं उसकी परछाई देखकर, ठीक है। तो उन्हीं की प्रतिमा दी जाती है इसमें इनाम में। और क्या दिया जाता है? 15 लाख रुपए, ठीक है, 15 लाख रुपीस का यहाँ पे क्या दिया जाता है? इनाम दिया जाता है। याद रखेंगे, अर्जुन अवार्ड के लिए कितने व्यक्तियों को अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है? तो 26, है ना, 26 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो अभी यहाँ पे कौन सी महिला, भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली, है ना, प्रथम बन गई, याद रखना, क्योंकि फर्स्ट है तो याद रखना इंडिया फर्स्ट है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। कौन है? दिव्य कृति सिंह। क्या नाम है? दिव्य कृति सिंह। ओके, दिव्य कीर्ति सर नहीं दिव्य कृति सिंह। चलिए, ओके, देखते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से खेल अवार्ड का वितरण किया गया। इसमें राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली दिव्य कीर्ति सिंह को भी अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। कहाँ की है? राजस्थान के नागौर की है दिव्य कीर्ति सिंह, ठीक है, ओके। दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार है जिन्हें यह अवार्ड पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके पिता विक्रम सिंह राजस्थान पोलो संघ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में दिव्य कीर्ति बचपन से ही घुड़सवार करने और इसी खेल में ख्याति पाने की ठान ली थी। देखो, अब भैया काहे ना ये नंबर बनाए हैं, इनके पिता ही इस फील्ड में है, तो ये बचपन से ही जब से पैदा हुई है तब से घुड़सवारी कर रही है ना। और हम में तुम में हम लोगों से पूछो, हम लोग आज तक घोड़े पे बैठ के नहीं देखे हैं, ठीक है। मैं एक बार बैठी हूँ, घोड़े पे भी नहीं बैठी। हम लोग गए थे शिमला। आप गाइस कभी भी शिमला जाए, कोई टूर वगैरह आप जाना, शिमला में एक जगह है कुफरी, ठीक है, कुफरी बड़ी प्यारी जगह, बड़ी सुंदर सी है। वहां पर जो है कहते हैं घुड़सवारी। घुड़सवारी नहीं होता, खच्चर होते हैं। जो गधा होता है, गधा छोटा होता है, ठीक है, डंकी, और घोड़ा बड़ा होता है। घोड़े और गधे के बीच का एक जानवर होता है खच्चर, देखा होगा सभी ने। उसकी हाइट घोड़े से थोड़ी कम होती है, गधे से थोड़ी ज्यादा होती है, उसको खच्चर कहते हैं, ठीक है। तो इस खच्चरों की सवारी वहां पे होती है। अब जब हम गए थे ना, आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग कॉलेज टाइम में गए थे, मास्टर्स कर रहे थे आगरा से, तो गए हम लोग गए तो खच्चर की सवारी से कुफरी पहाड़ी के ऊपर है वो कुफरी नाम की जगह शिमला में, वहां से आपको दूरबीन से चाइना वॉल दिखाई जाती है, जो चीन की दीवार है वो भी दिखाई जाती है दूरबीन से, ठीक है। तो हम लोग को वही खच्चरों से चढ़ा के ऊपर ले गए। अब ना बड़े ही मजे से हम लोग जब टूर करके आए तो हमने घर पे बोला, मैंने अपने भाई से, मैंने कहा हमने घुड़सवारी की थी मैंने तो मेरा भाई गया था, हाँ हाँ मैं भी गया था कुफरी।
वो घुड़सवारी नहीं होती, खच्चर की सवारी करके आई है तू है, और खच्चर की सवारी के लिए इतनी खुश हो रही है। तो मेरे भाई ने बहुत दिन तक मेरी हंसी उड़ाई थी कि खच्चर की सवारी को इतने जो है कॉन्फिडेंस के साथ बता रही है, तुझे गधे पे ही बैठना था तो मैं यहीं बिठा देता। तो होता है ना, भाई लोग सबसे ज्यादा बेइज्जती करते हैं दुनिया में, तो वही वाला। ठीक है, तो देखो अब ये कहते हैं ना, ऐसे घरों में बच्चे पैदा होंगे भैया ना, घुड़सवारी बचपन से ही कर रहे हैं, तो काहे नहीं आएंगे नंबर 1। चले, किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय कैंडिडेट्स और विविध वन्य जीवों के लिए नया सुरक्षित आश्रय स्थल बनाया है? चलो, ये कह रहा है लुप्त प्राय, ठीक है, कैंडिडेट्स, सॉरी कैनिड्स, लुप्त प्राय कैनिड्स और विविध वन्य जीवों के लिए नया सुरक्षित आश्रय स्थल, एक नया ऐसा सुरक्षित आश्रय, भाई ऐसा उनका आवास बनाया है। फिर पूछा है किस राज्य सरकार ने। चलिए आंसर करें, एंड क्लास को लाइक एंड शेयर भी करते जाएं। ठीक है, क्लास को एक प्यारा प्यारा सा लाइक एंड एक प्यारा प्यारा सा शेयर जरूर करें। चलिए, विदाउट कंजूसी, कैसे करना है लाइक शेयर? विदाउट कंजूसी। चलिए भाई, ओके। तो किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया है भाई ऐसा? जो है आश्रय स्थल बनाने वाला कौन है? महाराष्ट्र सरकार बन गया है। किसके लिए? वन्य जीवों के लिए। ठीक है, वन्य जीव, ऐसे वन्य जीव जो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। ठीक है, जो भी विलुप्त होने की कगार पे है या विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे वन्य जीवों के लिए क्या किया है महाराष्ट्र सरकार ने? एक इनके लिए आश्रय स्थल बना दिया है रहने के लिए। ठीक, चले, इंडेंजर्ड, ठीक है, इंडेंजर्ड जो श्रेणी में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं है हमें पढ़ने वाला। कह रहे नया वन्य जीव निवास स्थान स्थापित किया जा रहा है। ओके, अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व नाम दिया जाएगा इसको, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है। इसको क्या है? अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व नाम दिया जाएगा, महाराष्ट्र सरकार कर रही है सांगली जिले में। ठीक है, 9.48 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व जंगली कुत्तों, भेड़ियों, सियार, लोमड़ी सहित लुप्त प्राय कैनिड्स परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। ठीक है, ये सारे हमारे किसमें आते हैं? लोमड़ी, भेड़िए, सियार, कुत्ते, कैनिड्स फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रणनीति रूप से स्थित अटपाटी नैनी अटपाड़ी मैनी संरक्षण क्षेत्र और मध्योपक्षीय अभ्यारण्य के बीच की दूरी को काटता है, जिससे एक सुरक्षित वन्यजीव गलियारे को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है ये अटपाड़ी मैनी संरक्षण क्षेत्र और मध्योपक्षीय अभ्यारण्य, इन दोनों के बीच में अटपाटी संरक्षण रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है वहीं पर इस रिजर्व को बनाया जा रहा है। तो याद रखना, क्योंकि मध्योक पक्षी अभ्यारण्य, मध्योक वर्ल्ड सेंचुरी चर्चा में है, तो पूछ लेगा किस राज्य में है। ज्यादा डीप नहीं जाएगा, बस ये पूछेगा मध्योक वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। पूछ लेगा अटपाटी नैनी जो आपका रिजर्व है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, कौन सा शहर 18 से 21 जनवरी तक विमानन समारोह विंग्स इंडिया 2024 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? चलो, विमानन समारोह कुल मिला के जो आपके एयरक्राफ्ट हैं उनसे संबंधित एक समारोह है। ठीक है, क्या नाम है? विंग्स इंडिया 2024। इसकी होस्टिंग या इसकी मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? कब से कब तक हो रही है? 18 से 21 जनवरी तक होगी। ठीक है, चलिए, क्लास को जिसने भी लाइक नहीं किया है प्यारा सा लाइक करेंगे एंड गाइस शेयर भी करेंगे। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते जाओ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, मैं जबरदस्ती आवाज निकाल रही हूँ आज अपनी, निकल ही नहीं रही है। ऐसे लग रहा है मैं गिरने वाली हूँ। गिरने वाली क्या, पता है, कोई तबीयत खराब कुछ नहीं है, 2 दिन से सोई नहीं हूँ, नींद आई नहीं थी ढंग से, 2 दिन से नहीं सो पाई। ठीक है, तो मेरी पलके ना हो रही है भारी भारी, ऐसे लग रहा है कि मैं खड़े खड़े ना अभी सो जाऊंगी क्लास में तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते। अब मैं तुम लोग की क्लास लेने के बाद ना थोड़ा सोऊंगी। चलिए, ओके, आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा हमारा हैदराबाद। क्या होगा भाई? ऑप्शन डी होगा हैदराबाद। ठीक है, चलिए, हैदराबाद हमारा आंसर होगा। याद रखेंगे यहाँ पे विंग्स इंडिया 2004 कहाँ पर आयोजित हो रहा है? एक विमान समारोह हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, हैदराबाद। चलिए, तो हैदराबाद का बेगम पेट हवाई अड्डा काफी इंपॉर्टेंट है। बेगम पेट हवाई अड्डे से कई बार क्वेश्चन बनाए, तो याद रखना कहाँ पर है? हैदराबाद में। बेगम पेट हवाई अड्डा में 18 से 21 जनवरी तक ये विमान समारोह का आयोजन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? विंग्स इंडिया 2024। ठीक है, हैदराबाद इसकी मेजबानी कर रहा है। देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है ये। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडियन इंडस्ट्री यानी फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। तो याद रखना, हमारा जो उड्डयन मंत्रालय है
और फिक्की दोनों ने मिलके क्या है इसका आयोजन किया है, किसका, विंग्स इंडिया का। ठीक है, चलिए 4 दिवस तक चलेगा द्विवार्षिक तमाशा अत्याधुनिक विमानन प्रौद्योगिकी और मशीनरी का प्रदर्शन होने का वादा करता है। कुल मिला के याद रखना 2 वर्ष में एक बार होता है ये कार्यक्रम। ठीक है, चलिए क्योंकि ये 2 वर्ष में एक बार होता है तो अपने आप में वैसे ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब गाइस कुछ हम भारत की देखेंगे, क्या भारत की प्रमुख झील है ना, लेक्स ऑफ इंडिया हम कवर करेंगे। चलिए क्लास क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, अब आते हैं हम अपने मिसलेनियस पर, है ना। तो मिसलेनियस पर हम करेंगे लेक्स ऑफ इंडिया। चलो जल्दी जल्दी से हम भारत की कुछ लेक्स को देख ले रहे हैं, है ना। क्लास को क्या करना है, शेयर करते जाओ। मालाताल, मालाताल झील उत्तराखंड में है। कहाँ पर है भाई, मालाताल झील उत्तराखंड में है। देवताल झील कहाँ पर, उत्तराखंड में। नौ कुचिया ताल उत्तराखंड में है। खुरपाताल झील उत्तराखंड में है। हुसैन सागर, अब देखो ये जो ताल ताल, जिन झीलों के पीछे ताल लगा हुआ है, ताल ताल ताल, है ना, ताल से ताल मिला, कहाँ पर है, सारी की सारी यूके में है, याद रखना। ताल नाम की सारी झीलें यूके में है। एक दो ताल अपवाद हैं, जैसे एक ताल उत्तर प्रदेश में भी है, तो कुछ ऐसी अपवाद हैं, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे ज्यादातर झीलें जो है आपकी कहाँ पर है, ताल नाम की, उत्तराखंड में। दो है, एक सूर्य ताल एक चंद्र ताल, कहाँ पर है ये दो, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सूर्य ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में, बाकी सारी ताल कहीं भी आ जाए अजीबोगरीब, तो क्या याद रखना है, उत्तराखंड में। कांवर ताल एक झील है, कांवर ताल कौन बताएगा, कांवर ताल झील है एक। चलो हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, याद रखना हुसैन सागर झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नागिन झील जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, नागिन झील, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में। अब JNK की आपको विशेषता याद रखनी है, यहाँ पर जितनी भी नाग नागिन नाम से झील है, नाग और नागिन, है ना, जहां भी नाग और नागिन की बात आ जाए ये सब जम्मू कश्मीर में। चलिए अनंतनाग जम्मू कश्मीर, ठीक है। अब देखो जम्मू कश्मीर में और भी कुछ ऐसे सारी नहीं, जैसे एक वूलर है, वूलर झील, वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। एक है आपकी डल झील, डल झील जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये भी कुछ हमारी जम्मू कश्मीर में है। चलिए राजसमंद झील राजस्थान में है। अब देखो राजसमंद, जयसमंद, जहां मंद मंद लग जाए, जहां क्या हो जाए, मंद मंद लग जाए, जो मंद मंद गति से चलता है वो राजस्थान में है। चलिए झील है। पिछोला झील राजस्थान, सांबर झील राजस्थान, ठीक है। फतेह सागर झील राजस्थान, ओके। देखो ये फतेह सागर राजस्थान में, लेकिन हुसैन सागर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है ये हुसैन सागर, ठीक है। डिडवाना झील राजस्थान में है। लूनकरण सर झील राजस्थान में है, लूनकरण सर झील राजस्थान में है, याद रखेंगे। सांभर की विशेषता रखो, भारत की सबसे खारे पानी झील, भारत की अगर पूछ लिया सबसे खारी झील, सबसे खारी, सबसे खारी झील कौन सी है, सांभर झील है भारत की, याद रखना। देखो भारत की सबसे ज्यादा सॉल्टी लेक तो सांबर ही है, लेकिन मैं कहूँ सबसे बड़ी यानी सबसे बिगेस्ट सॉल्टी लेक भारत की तो चिल्का है। अंतर समझना, ये भारत की सबसे सॉल्टी लेक है, लेकिन सबसे बड़ी सॉल्टी लेक, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का। जहां बड़ा शब्द जुड़ जाए, बड़ा, है ना, सबसे बड़ा, वो हो जाएगी हमारी चिल्का, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा में है, ठीक है। अंतर याद रखना है। तो ये हमारी झीलें सारी की सारी कहाँ थी, जम्मू एंड राजस्थान में थी, ठीक है। ये सारी की सारी उत्तराखंड में है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, ये हमारी कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए ओके, देखते हैं आगे कुछ और झील। क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ भाई, लाइक एंड शेयर। सात ताल झील, देखो ये भी उत्तराखंड में, और ताल आ गए। नैनीताल उत्तराखंड में, राकस ताल झील उत्तराखंड में, तो फिर भैया ये ताल फिर से उत्तराखंड में आ गए। वेम्बनाड केरल में है। अष्टमुड़ी केरल में है। देखो अब केरल में अष्टमुड़ी, षष्टमुड़ी, 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 ठीक है। एक है सष्टम कोट्टा, एक है सष्टम कोट्टा, ठीक है, सष्टम कोट्टा। अब देखो अष्ट यानी 8, षष्ट यानी 6, षष्ट यानी सप्त 7, ठीक है। तो 8 7 6 जो भी काउंटिंग वाली झीलें आएंगी कहाँ आएंगी, केरल में। कुछ हिंट होती है चीजों को याद करने की, ठीक है। जैसे ताल वाली हमने देखी उत्तराखंड, ठीक है। नाग नागिन वाली देखी जम्मू कश्मीर, जयसमंद राजसमंद मंद मंद जहां लगा हो राजस्थान, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा जो काउंटिंग वाली है षष्ट सप्त अष्ट, ये कहाँ है, केरल में, ठीक है। वेम्बनाड केरल में, ओके। तो ये हमारी सारी की सारी कहाँ पर है, केरल में है। पेरियार झील केरल में है, पेरियार के नाम से नदी भी है केरल में, ठीक है, पेरियार नदी। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो देखो ये तो हो गई हमारी केरल की झीलें, ओके।
लोनार झील भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो उल्का पिंड द्वारा निर्मित है। ठीक है, उल्का पिंड द्वारा निर्मित। ठीक है, उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील एकमात्र भारत की झील कौन सी है? लोनार झील है। याद रखेगा, महाराष्ट्र में है। इसको क्या है? गुलाबी झील भी कहते हैं। गुलाबी झील है ना, गुलाबी आंख है जो तेरी देखी, चलो गुलाबी झील भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको पिंक लेक के भी नाम से ज्यादा पूछ लेगा, पिंक लेक, तो इसी की बात हो रही है। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं पुलिकट झील का। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है पुलिकट झील। ठीक है, अब आपको मेरे को बस ये क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दे रहे हैं, कौन सा यहाँ पे लॉन्च स्टेशन है पुलिकट झील पे भारत का? चलिए, स्पेस लॉन्च स्टेशन। लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, केईबुल लामजाओ। केईबुल लामजाओ, केईबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील पर है, मणिपुर में ही, लोकटक झील पर। और ये कैसा नेशनल पार्क है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता, ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क यानी फ्लोटिंग करता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा? केईबुल लामजाओ। यहीं पर एक हिरन पाया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया है। कौन सा? शंघाई हिरन, यही पाया जाता है। शंघाई, शंघाई हिरन पाया जाता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है भारत का फ्लोटिंग करता हुआ नेशनल पार्क या विश्व का फ्लोटिंग करता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है गाइस? इसी पर है, लोकटक झील पर। ठीक है, मणिपुर में है, मीठे पानी की झील है। चलिए, चिल्का झील उड़ीसा में है। मैंने बताया था भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी सॉल्ट वाटर लेक है, याद रखेंगे, सबसे बड़ी। लेकिन सबसे खारी झील कौन सी है? सांबर है, राजस्थान की। अंतर बहुत अच्छे से याद रखो भाई, अंतर मत गलत करना। ये अंतर गलत हो गए ना तो बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए, डल झील जम्मू कश्मीर, हम पीछे चर्चा कर चुके हैं इसकी। ठीक है, भूलर झील जम्मू कश्मीर मैंने बता दी है। भूलर झील के बारे में एक चीज याद रखना गाइस, भारत की सबसे बड़ी, भूलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। और भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो किसके? प्लेट प्लेट टेक्टोनिक है ना, जो प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तन की अभिक्रिया है, उसके द्वारा निर्मित झील है भूलर। ठीक है, इनकी विशेषताएं भी याद रखो साथ साथ। वेरी नागिन जम्मू कश्मीर में थी। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये हमने कुछ भारत की लेक्स देखी जो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चले, स्क्रीनशॉट ले लो, इनकी विशेषताओं के भी ले लो, है ना। भारत की सबसे लंबी झील याद रखना, ये है वेमनाड। सबसे लंबी झील है, याद रखेंगे, वेमनाड। ठीक है, इसी झील में क्या होती है आपकी? कौन सी? अच्छा, इस झील को छोड़ो, आप मुझे एक होमवर्क और देते हैं आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। एक होमवर्क गाइस मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताओगे भारत की सबसे लंबी यानी लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ये आपको क्वेश्चन देके जा रहे हैं। सबसे लंबी, सबसे बड़ी, दोनों आंसर करेंगे। सबसे बड़ी झील कौन सी, सबसे लंबी। चलिए, तो गाइस क्लास का हो गया दी एंड। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्या करना है? क्या करना है? वही छोटा सा काम, प्यारा प्यारा सा लाइक, एकदम स्वीट स्वीट सा आपकी तरह, प्यारा प्यारा सा शेयर, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से प्रेस करनी है, ताकि हमारी क्लासेस के आप लोग को नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है, जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से एक बहुत ही स्वीट सा लाइक कर दो, प्यारा सा। फीडबैक में लाइक जरूर किया करो। किसी भी टीचर को देखो, तुम्हारे लाइक से ना तो हमें कोई पेमेंट मिलता है, ना कोई चार्ज मिलता है, ना कोई पैसा मिलता है। बस वो क्या होता है ना, आपका फीडबैक होता है कि हाँ स्टूडेंट को क्लास समझ में आई है कि नहीं, अच्छी लगी कि नहीं। ठीक है, शेयर जरूर किया करो गाइस। आप शेयर आप ही कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के सर्कल में भी सारे टीचर ही हैं, तो टीचरों को थोड़ी बोलेंगे क्लास देखो, स्टूडेंट के ही लिए यूजफुल होती है। तो शेयर ज्यादा से ज्यादा किया करो, कोशिश किया करो हर बच्चा अपना अपना स्टेटस लगा लिया करो। ठीक है, डेली अपना स्टेटस लगा लिया करो, अपने जो भी टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सअप जो भी है, जहां भी स्टेटस लगाओ शेयर करो, डेली किया करो। ठीक है, चलिए, सरकारी परीक्षा ऑफिशियल इसी नाम से हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, तो इसको जरूर ज्वाइन करेंगे, सरकारी परीक्षा ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, क्या है? टेलीग्राम चैनल। यहीं पर आपको पर डे का क्या मिल जाता है, करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाता है, तो इसको जरूर ज्वाइन किया करो, सरकारी परीक्षा ऑफिशियल। चलिए, तो इस क्लास का हो गया दी एंड। ध्यान देना है, यहाँ पर ये शाम को ही मेरी एसएससी जीडी स्पेशल क्लास हुई है, तो इसको जरूर कर लेना। यहाँ पे 19 सेट हम करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, और साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सेट चल रहे हैं यहाँ पे। जीके, जीएस एंड करंट अफेयर कवर करा रही हूँ मैं। 8 बजे शाम को होती है जीडी स्पेशल। ठीक है, इसको जरूर किया करो।
और गाइस करंट अफेयर की क्लास हमारी रोजाना सुबह 7:30 बजे होती है, डेली सुबह 7:30 बजे। टाइमिंग याद रखो, जो भी नए आए हैं, 7:30 सुबह सुबह होती है, डेली चलती है, स्टैटिक जीके के साथ चलती है। ठीक है, आज था 13 जनवरी का, हमने करंट अफेयर देखा। ओके गाइस, चलिए, तो आई होप क्लास में मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसी तरीके से क्लास को प्यारा प्यारा लाइक करेंगे, प्यारा प्यारा शेयर करेंगे, अपना सभी ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। आपका दिन बहुत शुभ हो। अभी पूरा दिन है, अभी तो सुबह सुबह हुई है ना, पूरा दिन है, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से लगे रहो। तो गाइस मैं यहीं पे आपसे बिता लेती हूँ, मिलते हैं हम कब कब मिलेंगे, कल सुबह हमारे प्यारे प्यारे से करंट अफेयर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।